हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में शुरू किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर्स। और उसमें जो हमने बताया था अभी तक वो था होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि जो इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी वो कुछ ऐसी होगी जहाँ पर डी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो डी प्राइम या डी डैश वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई या कांस्टेंट है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे। z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब तक ये एफ एक्स वाई ज़ीरो है तब तक ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़ीरो है, और जब ये एफ एक्स वाई नॉन ज़ीरो आएगा तो हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है और फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालने हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से शुरू करूं, जो अलाइड साइंस में चूँकि थ्योरी ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते, तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई जीरो होगा, हमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे कंसंट्रेट करना है। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एस माइनस 6 टी जेड इक्वल्स टू जीरो। अब हमें करना क्या है कि यहाँ इस फॉर्मेट में लिख के d इक्वल्स टू m और d प्राइम इक्वल्स टू 1 पुट करके जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, और ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमारा टारगेट होगा इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे m माइनस 3 इंटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, that is m equals to 3 and m equals to minus 2. Then complementary function f1 y plus 3x f2 y minus 2x. जब m equals to 3 है y plus mx, y plus mx, यहाँ 3 है तो ये 3 रखा, यहाँ minus 2 है तो ये minus 2 रखा। एक एग्जाम्पल अगला डिस्कस करें तो शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अगला एग्जाम्पल है d प्लस 2d डैश d माइनस 3d डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो m प्लस 2 m माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो दैट इज m इक्वल्स टू माइनस 2 एंड m इक्वल्स टू 3 एंड 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पहला जो फंक्शन बना f ऑफ y माइनस 2x प्लस f2 y प्लस 3x प्लस x f3 y प्लस 3x। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल के पैरेलल है। यहाँ अगर दोनों एक फ्रेम में आ जाएं ये चीज़ें, f ऑफ y1 प्लस y प्लस 3x था, यहाँ पे y माइनस 2x हो गया। फिर यहाँ 3 इज ए रिपीटेड, तो पहली बार ये एज इट इज़ f2 y प्लस 3x आया, और दूसरी बार f3y प्लस 3x आया विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ x। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है 4r माइनस 12s प्लस 9t इक्वल्स टू 0,
या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 del 2z ओवर del x स्क्वायर माइनस 12 del 2z ओवर del x del y प्लस 9 del 2z ओवर del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो और इसकी जो दूसरी नोटेशन है वो क्या बनी 4d स्क्वायर माइनस 12d d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी d इक्वल्स टू m एंड d डैश इक्वल्स टू 1 दैट इज 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज m इक्वल्स टू 3/2 एंड 3/2। तो इसका जो CF होगा वो क्या बनेगा f1 y प्लस 3/2x प्लस f2 y प्लस 3/2x और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि pi 0 है तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा z इज इक्वल टू f y प्लस 3/2x प्लस x f2 y प्लस 3/2x। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं तो एक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो अधिकतर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये बन जाएगा del 2z ओवर del x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर del 2z ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट इज m इक्वल्स टू प्लस माइनस a। तो ऐसे में जो इसका CF बनेगा वो बनेगा f1 y प्लस ax प्लस f2 y माइनस ax। pi अभी 0 चल रहा है तो z इज इक्वल टू f1 y प्लस ax प्लस f2 y माइनस ax। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है m क्यूब प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट इज m स्क्वायर कॉमन m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 m इक्वल्स टू 0 0 एंड माइनस 1। तो यानी अगर मैं इस इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहूँ तो 3 फैक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 5। और जब ऑर्डर 5 है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फंक्शन आएंगे 5। यहाँ कितने आ रहे हैं 3। तो ये बात हमें ध्यान रखने वाली है, जस्टिफिकेशन वाली है। कैसे देखते हैं। देखिए अगर हम m इक्वल टू 0 0 माइनस 1 के अकॉर्डिंग लिखें तो CF बनेगा f1 y प्लस 0x तो f1 y x f2 y प्लस 0x यानी x f2 प्लस f3 y माइनस x। ये यहाँ इस d क्यूब के लिए आपने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए कि जब आप d डैश को 1 पुट कर रहे हैं तो ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ और केवल ये d स्क्वायर और d क्यूब आया। अब ये d डैश जब तक लोअर पावर में था तो ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसने इक्वेशन का ऑर्डर बढ़ा के 5 कर दिया और यहाँ नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब d था तो एक f1 आई आया तो d डैश के लिए एक fx आएगा यानी f4 x प्लस f5 फिर x से मल्टीप्लिकेशन और x। तो अब इसमें कितने आर्बिट्ररी फंक्शन हो गए, इसमें 5 आर्बिट्ररी फंक्शन हो गए। 2 पहले 3 जो इक्वेशन से आए हैं, लेकिन बाकी 2 जो इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन की एक पर्टिकुलर शेप से आए जहाँ पर कि d प्राइम हमें दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन इक्वेशन में मौजूद। इसमें एक चीज़ हम ध्यान रखा करते हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोली थी और यहाँ फिर अब वो मुझे रिपीट करनी पड़ेगी कि
जब तक ऑर्डर में पावर ऑफ डी ज़्यादा है, मोर है, तब तक हम डी को m और डी डैश को 1 पुट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्डर में डी डैश यानी पावर में डी डैश की पावर ज़्यादा है तो ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी और फिर हम डी डैश को m और d को 1 पुट करेंगे, यानी पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही फिर अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं f1 या f ऑफ y प्लस mx। जब हम d डैश को m पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस my। एक चीज़ और कि अभी हम कह रहे हैं कि d डैश की पावर ज़्यादा है तो m d डैश को पुट करेंगे, d डैश की पावर ज़्यादा है तो m होगा और d की पावर ज़्यादा है तो dm होगा। और अगर दोनों की पावर सेम हो तो क्या होगा, तो हमारे पास चॉइस है, हम किसी को भी पुट कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो हम क्या करते हैं कि हम अपना एक कन्विक्शन मान लेते हैं कि जब तक d की पावर्स ज़्यादा हैं, पावर ऑफ d आर मोर और इक्वल, तब तक हम d को m और d डैश को 1 पुट करेंगे। और अगर बिल्कुल पावर ऑफ d डैश आर मोर, इक्वल में नहीं, जब मोर होंगी तब हम d डैश को m और d को 1 पुट करेंगे। ऐसा कोई केस अगर हमारे अगले किसी CFTI वाले वीडियो में आता है तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।